मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी लागे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। भगवान की इसी अनुकंपा से नरसिंह जी का मायरा इस धरती पर भगवान के सबसे बड़े भक्त हुए जिनका नाम है नरसिंह जी महाराज, जिनके लिए भगवान इस धरती पर 52 बार आए, एक बार नहीं 52 बार आए, और भगवान ने उनके लिए नानी बाई का मायरा भरा। आज के 452 साल पुरानी घटना है। बोलो राधे राधे। हिंदी में सुना देता है। मारवाड़ी में सुनाना। हलवाई आपकी सब आटपड़ाटी गायची तो घर गायची सारा तो वही धरती पे भगवान का भगत हुआ जियारो नाम है नरसिंह जी महाराज। जय 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 यानी 56 करोड़ री माया ठाकुर जी ने वास्तव जुटाई और नरसिंह जी महाराज भगवान से अर्ज करे। तो देखो नरसिंह जी जीवन की कथा अपन नरसिंह रो नाम है नरसिंह मेहता, तो जाने नाम रे लारे मेहता उपाधि लागे। मतलब जो राजा दरबार में लिखा पढ़ी रो काम करते वाले मेहता के होता, तो नरसिंह जी महाराज जरा माँ बाप माता पिता राजा के दरबार में कार्य करता। एक दिन अब समय हुआ आयो कि जब नरसिंह जी रो जन्म हुई तो देखो नरसिंह जी रे साथ दो शिकायत समस्या रही, कई समस्या रही कि भाई नरसिंह जी जब माँ बाप नरसिंह छोटा तो टाइम पे ऊपर चला गया स्वर्गवास, तो नरसिंह जी दादी और नरसिंह जी का भाई साहब हो जाएगी घर में रेवता। तो अब हो जाएगी रोजीना नरसिंह से लड़ाई करते। नरसिंह सोचे कि मारी वजह से घर में लड़ाइयां हो गई, तो नरसिंह सोचे घर में रह कहीं करा। तो वहां नरसिंह जी की भौजाई लड़ाया करती, क्योंकि नरसिंह जी के जीवन में दो शिकायतें रही कि एक तो वाने वाणी भी कोनी महाराज काना में सुन बड़ी शक्ति कोनी। तो दादी ने विचार करी कि मारे छोरा ने कम से कम वाणी मिल जाए, इस पर शक्ति मिल जाए। तो मंदिर में जाऊंगी, गांव में इतना भी साधु संत हाथ जनता है सबसे हाथ जलायो और कोई फर्क नहीं पड़े महाराज। आज शिवरात्रि को पर्व आयो तो आज नानी राधा इधर नरसिंह जी दादी ने विचार करी कि आज महाशिवरात्रि के दर्शन करवा चलना, और दिन में तो मंदिर में खूब बाया आवती तो भीड़ हो जाड़ी, तो अपन भली जाना तो सुबह सुबह मंगला में मंगल दर्शन करना जाओ। सुबह सुबह ना नरसिंह जी दादी उठी तो नरसिंह जी भी लारे लारे उठ गए। कहता टाबर इतना मान हुआ करे
माँ बाप होते तो माँ बाप रे साथे साथे उठ जावे और कितना इतना मान होया करे कि 12-12 बजे तक उठवारो नाम नहीं ले। तो आज नरसिंह जी जो ही तैयार हुआ तो दादी लेर नरसिंह जी ने की हो बड़ा खुश हुआ। नरसिंह जी महाराज मंदिर में गया और दादी शंकर भगवान ने प्रणाम करा। जो मंदिर से बाहर आई तो एक मंदिर के बाहर महात्मा बैठा और महात्मा रो चेहरो उनियारो आया नयो नजर आयो क्योंकि इतना महात्मा आया सब तो देखा लेकिन आज ही नया महाराज नजर आया। तो दादी ने विचार करी कि सबसे आशीर्वाद दिलायो तो फिर यानी क्यों नहीं ला रहा। तो आज दादी ने सोची यासु की हाथ धराऊं। तो आज दादी नरसिंह जी लेर महात्मा जी के कले जाओ थी तो दादी ने तो यह सोची कि भाई हमारे नरसिंह में वाणी मिल जाओ तो बढ़िया नहीं। लेकिन महात्मा जी ने सोची कि मानो या भाई आवती और बाता बिछावना करेंगे क्योंकि भाई का स्वभाव है महाराज आता ही या पूछते कि महाराज या बताओ हमारे घर में सुख समृद्धि कटे आओ बिजनेस कैसे चल लो महाराज ये सब फालतू प्रश्न आप जाना ही सही संसारिक रीत है। भजन की बात कौन करे लो उन भक्ति की बात पूछे हाथ देवता हमारे कने जितना भी है सब यही पूछ पाया अजी कृपा करो महाराज मन की खाई अजी कहे जाए पोता को ब्याह हो जाओ और हो जाओ। भजन की तो कोई बात करनी नहीं आती या तो कोई कहेगा कि थोड़ी घड़ी भक्ति माने नहीं कोई कोई तो दादी महात्मा जी ने करने जाऊंगी तो महात्मा जी ने सोची कि मानो या भाई आवली और बतारा बिछावने कर तो भाई ने देखकर महात्मा तो राम जी शुरू हो गया जोर जोर से माला बोलता होता। अब दादी ने सोची कि माला तो मने बूढ़ापा में बड़ी फेरी मैंने देखकर जान बोले महाराज जोर जोर से माला फेर रहे हैं। तो डोकरी महाराज ने कहने जी आओ और के बाबा राम राम बाबा बोले को नहीं क्योंकि बाबा ने सोची कि मानो राम राम भी कर ले तुम्हारा खतरो चालू खतरो क्यों चालू क्योंकि अमानो या बाता ही बाता करेली और हमारे आज महाशिवरात्रि भजन में विकसित पड़े लो ई वजह से आज बोली को महाराज दादी पाछे पड़ गई कि आज कहीं भी हो जाओ महाराज ने बुला रही और पाँच महाराज सुखे महाराज अरे महाराज ओ महाराज महाराज के मैं बोलू ही बोली कुछ भी बोले अब डोगरी के कहते बोले बोले तुम महाराज 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 करती हूँ बोले ऐसे राम नाम की नहीं तो आज महाराज नाम की माला पे डोगरी बोलती की बार बार में ओ महाराज 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 ने सोची जो नहीं बोलियो तो यह महाशिवरात्रि की माला मारे नाम के फिर वजह से बोल जाओ जो बढ़िया तो महाराज बोल भाई डोगरी थारे कहीं जाओ डोगरी बोली बाप जी को कहे था का डंडल कंडल कोसु कहीं मन कहीं खासो कहीं सोना चांदी हीरा जवाहरात थोड़ी चावर हम तो या केरी के हमारे बेरो बेटे हो नरसिंह इन्हें वाणी प्रदान कर दो। और नरसिंह ने तरह देखता ही महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और डोकरी बोल महाराज इन्हें आशीर्वाद दो। महात्मा बोले डोकरी तू चिंता मत कर तारो को तो बहुत बड़ो संत बने। डोगरी बोली बाबा कठे बने इन्हें तो वाणी कोनी सुनवा की शक्ति कोनी। बोले नहीं तू चिंता मत कर भगवान नाम को प्रचार करे। और डोगरी के जब महाराज ने प्रणाम कर नरसिंह के नरसिंह जो यार महाराज ने प्रणाम करे महाराज बड़ा गदगद हुआ प्रसन्न। और नरसिंह ने बुलार आपने माथे माथे हाथ करे नरसिंह के बोलो बेटा राधे कृष्णा और जन्म से गूंगा बहिरा नरसिंह मेहता आज राधे कृष्णा बोल सावरिया अब गब्बा गाया जितनी भी बाया आई सब तेरे नरसिंह की कर बोली मंदिर में भीड़ थी। अब वह बाई बोली दादी बोली महाराज घरा चालो ना घरा चालो ताकि आज साबुदाना कितना कहते पकौड़िया बनाओ हाँ खीर बनाओ घरा चालो। महाराज के भाई तू थारे घरा जा थारो काम हो गयो मारो भी काम हो गयो मैंने जवाब ना तो मानो मारो और खतरो चालू दो चार भाया और आ जाओ। महाराज तो थोड़ी दूर जात अंतर ध्यान आरमार हो गया। साधु संत केव्या करे कि महाराज कोई नहीं वो साक्षात परमात्मा ही महात्मा वर्ण नरसिंह ने वाणी प्रदान करवा है।
अब देख लो 4 बजे हम उठते हैं, अभी तक सोने का काम नहीं है। महाराज को तो खतरा है। अरे महाराज, अब महाराज कहीं करे, महाराज ने सोची कि चलो जी में तब तक तो महाराज अंतर ध्यान हो गया। अब अठी कहीं हुई हो वो दादी नरसिंह लेर घरा की जाता है वहां पूजाई बोली कटी रोटी ना फराई ले ले कोना बेरा ना आगे और काम तो चाहिए कोनी घर में और काम कोनी कहीं था। वह दादी बोली खबरदार हमारा पोता ने कहीं कहीं बोली तो ये तो वाणी भी है, सुरवा की शक्ति भी है। कहते का बोल रहे बताओ तो नरसिंह के बेटा तारी भोजाई ने देखा जैसे कृष्ण तो बोले जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण दादी जी। और भाभी साहब बोले अरे गेलियो की कर बोले इन्हें वाणी कैसे मिल गई। तो वो आप दादी कहीं के तो 12 बजे तो बिस्तर में पड़ी रहे। उठवा को नाम मिले तो मंगला में की और मारा मंगल हो गयो, माना आनंद हो गयो और हमारे पोता ने वाणी मिलेगी। अब देखो अब भोजाई कहीं कहीं हमारे भी फिर में गोईती बढ़िया गेलिया घूंगा बढ़िया है मान की छोका करा दियो और भोजाई की तरह जन्म कर्म नहीं रोती बोल आनंद आ गया। अब नरसिंह ने वाणी मिल गई तो दादी सोचे तुम्हारा पोता को ब्याह भी हो जाओ तो बढ़िया है। हाँ इच्छा करवा में तो व्यक्ति प्रबल जमा जो ही करो इच्छा बैठे बैठे यही सोचे जब का देखा मोदी जी ने फुर्सत मिल जाओगा प्रधानमंत्री बने। अरे नहीं इच्छा वही करो जिसमें दूसरे का हित हो। तो नरसिंह जी महाराज ने विचार करे ले रखी हमारे पोता को ब्याह हो गया ते गरीब ब्राह्मण री कन्या रे साथे नरसिंह जी को ब्याह हो गयो। बोल सावरिया सही थे। अब देखो मायरा तो ऐसे सुनाएंगे। अभी हमारा 3 तारीख से मायरा है कोटा के पास गोविंदपुर बावड़ी में, फिर वहां सुनाएंगे भाई। बोलो राधे। तो सज्जनों नरसिंह जी महाराज को ब्याह हो गए गरीब ब्राह्मण की कन्या के साथ। गरीब ब्राह्मण की कन्या के साथ नरसिंह जी को ब्याह हो गयो। पर आज हुयो कहीं थोड़ा दिन बाद दादी भी ऊपर चढ़ गई। अब बूढ़ा पर कहीं मारे से जानो अब कायम है कि थोड़ा दिन पाई तो नरसिंह जी घर आया कि वह भोजाई लड़वा मारे गात्या माने खुड़लया करे। खुड़लया माने कोई घर में आवा माने चौको नहीं लागे तो रे ईक्षा करे और वह कहीं करे जैसा दिवाली पर साफ सफाई करे ना सारा गांव को कचरो शोर घर में पटक कर सा और पड़ोसी भी घर में पटके और जड़ा कपड़ा लत्ता धोबी ऐसा धोवे घर में और बर्तन भी मारे तो इतना पटक दे मारा। लेकिन नरसिंह जी घर वाली काम ने सेवा समझ करे। आपने कोई भी काम मिला उसको सेवा समझो तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी और उसको बोझ समझोगे ना तो तकलीफ होगी। तो नरसिंह जी महाराज ने सोची भाई अपनी वजह से घर में लड़ाई क्यों। नरसिंह जी काम कहीं नहीं करे, कोई व्यापार धंधो नहीं करे, एक ही काम करे बोले राधे राधे और श्याम राधे बस यही काम करे। अब वह नरसिंह जी की बोझाई कहीं के नरसिंह जी की घर वाले सोचे थारो धड़ी ने कमाओ मारो कसम कमावे तारो धड़ी तो खाबा के टाइम पे आ जावे। लड़ाया करे तो नरसिंह जी महाराज ने सोची कि मारी वजह से हाँ देखो हफ्ता में 2 दिन तो गला ही छेड़ जब हो जाएगा। अपनी गलो फाड़ बढ़ा गला छेड़ जावे मारी वजह से मारी बुझाई में तकलीफ होवे तो कोई बात नहीं कट चालू। तो नरसिंह जी घर से निकल गया और आज जंगल में चला गया और आज जंगल में मंदिर मिलो भगवान शंकर को। ज्यादातर जंगल में मंदिर किसका मिलता है या तो हनुमान जी का या शंकर भगवान का। और भोले बाबा की भक्ति में लग गया नरसिंह जी के सांवरिया। हे भोलेनाथ हमारे परिवार वाला ने आपकी भक्ति करी पर हमारे अंदर राधा कृष्ण की भक्ति को रोग लगे है। तो आज भोले बाबा की भक्ति में लग गया। नरसिंह ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। ये सो भजन की और कई नरसिंह जी अरे मैं तो शिव ही शिव ने ध्यान जल से स्नान करा मैं तो
ही शिव ने ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आग धतूरा लाऊं, हाथ धतूरा लाओ, मुखी घड़ी घड़ी गाल बजाऊं। शिव ही शिव ने ध्याओ, जय जय। जब प्रसन्न भई शिवी राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा, वरी मांगू सारू काजा, वर मांगो सारो राजा। मुख और कछु ना चाहिए, मब और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। ओ मोह राधा कृष्ण मिलइए। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव जी शिव ने ध्याओ, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव जी शिव ने ध्याओ, जल से स्नान कराओ। बोले भोलेनाथ भगवान। की जय हो। बाबा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगू सारू काजा। तो क्या क्या बोले, मोको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। मुझे क्या चाहिए? बोले राधा कृष्ण चाहिए। नरसिंह जी ने देख सुन भोलेनाथ बोले, वाह नरसिंह तू गणो बोलो। भोलेनाथ ने की नरसिंह मांग, तने जो प्रिय उसो मांग ले। तो नरसिंह जी के भोलेनाथ थाने जो प्रिय वो मने दे दो। भोलानाथ बोले, अरे सकल में तो तू घणो बोलो है, वह मने पार्वती प्रिय बोलेगी तो वह देवी पड़ जाती। बोले मने तो प्रिय राधा कृष्ण है। तो नरसिंह बोले, बाप जी माने भी राधा कृष्ण सो मिला दो। बोल भोलेनाथ भगवान, मोको और कछु ना चाहिए, तो राधा कृष्ण मिले। तो भोलेनाथ बोलिया कि धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तेवर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। ऐसी बुद्धि सब में थोड़ी होती भाई। नरसिंह जी ने भगवान के, अरे भोलेनाथ के रियाए नरसिंह जी, 4 हाथन में वृंदावन में राधा कृष्ण सु मिला दे। देख हमारे नाडिया पे नरसिंह जी नाडिया में बैठा, भगवान शंकर सीधा वृंदावन ले जावे। बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल जय। रात का टाइम है, भगवान राधा माधव रास आचार्य, भगवान शंकर पहुंचे। तो आज भगवान शंकर आता ही भगवान बोले, नरसिंह आज ही चेला ने पुण्य ले रहा। भगवान शंकर बोले, चेलो तो आपको ही, क्योंकि भक्ति तो करी मारी वरदान में मांगे थे, ये वजह से चेलो सच्चो था कोई है। अब थे संभालो हमारा रास का दर्शन कर, अद्भुत रास लियो हमारा। भगवान नरसिंह के नरसिंह को रास का दर्शन करवायो। तो ले रात्रि को टाइम में प्रकाश को उजालो कर्म करते चिमनी पकड़ा।
अब महाराज नरसिंह रास का दर्शन करता करता नरसिंह ने पटू नहीं लाग्यो कि वो चिमनी के साथ साथ नरसिंह को हाथ जल गयो और नरसिंह इतना तन्मय हो गया रास में, अद्भुत रास हो रही हे जी रास कुंजन में ठहरायो रास मन में ठहरायो सखियां करी पुकार सांवरू अब तक नहीं आयो रास कुंजन में ठहरायो जी रास मधुबन में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो रास कुंजन में ठहरायो रास में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो रास कुंजन में अरे रास कुंजन में ठहरायो रास मधुबन में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो राधा सोच करी मन माई सोतन बिल मायो रे कन्हैया सोतन बिल मायो राधा सोच करे मन मायो सोतन दिल मायो रे सावरा सोतन दिल मायो तारा बीच में उगो चंद्रमा दे शर्मायो रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुबन में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो इतनी देर में बजी बांसुरी कुंजन बुरलायो रे सांवरा बजी बांसुरी मधुबन करनायो जी सावरा मधुबन दे दे ताले नाचे गानो आनंद गण आयो रास कुंजन में ठहरायो रास मधुबन में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो कोई लायो ताज मजीरा कोई डबले आयो रे सांवरा कोई डपलायो कोई लायो ताज मजीरा कोई डबले आयो रे कन्हैया कोई डपलायो दे दे ताली नाची गानो आनंद गण आयो रास कुंजन में ठहरायो रे रास मधुबन में ठहरायो सखिया जो है बाट सांवरो अब तक नहीं आयो
ये भी शाम है, यहाँ पे शब्दों का खेल देखिए। आ सजना इन पलकन में तोहे पलक ढांप लो, आ सजना इन पलकन में तोहे पलक ढांप लो। ना मैं देखूं तेरी नूर, ना ही देखण दूं, ना देखण दूं। राधे राधे। अद्भुत रास का दर्शन हुआ और नरसिंह जी को हाथ जल लगियो तो राधा रुक्मणी की नजर पड़ी। भगवान सुके अरे प्रभु आपने भगत रो हाथ जल गयो। बोले कई मालूम जो ही दृष्टि डाली तो भाई भगवान नरसिंह जो हाथ तुरंत अपने दुपट्टा में धरे और जो ही बाहर निकाल एकदम स्वस्थ हाथ बाहर आयो। बोली सांवरिया सेठ की जय। भगवान नरसिंह सुखे नरसिंह तो कहीं नहीं भाई। नरसिंह जी बोलियो बाप जी मैं तो आपका रास का दर्शन। भगवान बोले अब दर्शन हो गया, अब गरा पधारो। नरसिंह जी बोले अब प्रभु गरा जल कहीं करूं, मैंने तो आपके चरणा में यही जगह दे दो, मैं तो आपकी सेवा कर लूं और यही ले लूं। भगवान बोले नहीं नरसिंह तू गरा जा, गरा जा इत्तो भजन कर। आजकल संसार में एक बात फैल रही है कहीं कि कोई महात्मा संत बने तो ही वाने भगवान मिल सके। तो एक काम कर गृहस्थ में रह इतनो भजन कर कि लोगों ने बता कि गृहस्थ में रह भी व्यक्ति भगवान ने प्राप्त कर सके। आज भगवान नरसिंह ने बुलावे, टोपी माला पहनावे, लाट पे चंदन लगावे, क्योंकि कोई मित्र आवे तो आपण वारो स्वागत नहीं कराते। तो भगवान भगत रो स्वागत करे और भगवान नरसिंह के नरसिंह अब तू घर आ जा और गृहस्थ में रह और खूब भजन कर। और तू नरसिंह बोले लेकिन प्रभु काल जा गृहस्थ में तो थे जानो कई काम है, छोरा छोरी रो ब्याह करनो कई काम नहीं। भगवान बोले तो चिंता क्यों करे नरसिंह जारो जीवन हमारी सेवा में लागे हुए महाराज ने कोई भी काम बिगड़वा नहीं। ठाकुर जी की सेवा करते रहोगे तो बिगड़ी हुई काम भी सुधर जाए। तो नरसिंह जी महाराज के प्रभु मारे कहिए मैंने तो काम नहीं लियो है। और नरसिंह जी को घृणा को सोया और नरसिंह जी घर आया। आता ही नरसिंह जी की भोजन बोली आगे और खटी रोटियां नहीं मिली, घूम पर पाछू घर आगे वो लड़वा लगी। नरसिंह 2-4 दिन गड़ा और रिया, पर नरसिंह ने सोची कि अब रेर कहीं करनो, क्योंकि नरसिंह जी की घरवाली भी बड़ी परेशान। तो नरसिंह जी गांव में आया तो गांव का भी आश्रय देखो, यो गेलियो क्यों तो यूं क्यों आया तो सांग बड़ा सब हासे। नरसिंह घर आया 2-4 दिन, फिर नरसिंह जी घरवाली ने ले और घर से अलग हो गया, रवाना। रात को टाइम जंगल की ओर चला। भगवान ने सोची मारो भगत है पर भगत की घरवाली साथ में, तो भगवान अक्रूर सुके अक्रूर तू जा और हमारे नरसिंह वास्ते मोटी हवेली और मोटो चौक बना और इतनो अन्न और इतनो धन रख रहा कि नरसिंह की 12 पीढ़ी पड़िया पड़िया खावे नहीं तो भी नहीं बीते। नरसिंह जी की 12 पीढ़ी पड़िया पड़िया खावे तो भी नहीं बीते, इतना अन्न इतना धन रख रहा। तो भाई नरसिंह जी की तो आनंद हो गयो। पर नरसिंह ने एक दिन विचार करी। नरसिंह जी के एक बालक भयो जारो नाम गोपाल है और एक बेटी भई जारो नाम नानी बाई। तो नानी बाई को ब्याह कर दियो अंजार नगर में और नानी बाई राजवाई जी रो परशुराम नाम। तो नानी बाई को ब्याह कर दियो, खूब अन्न और चिरंजीव का बिचलोड़ा पुत्र के साथे खूब अन्न रखी, खूब धन दियो, खूब हाथी घोड़ा दिया। पर नरसिंह ने विचार करी कि मारे घर में तो इतनो और इतनो धन मारी 12 पीढ़ी खावे तो नहीं बीते, तो कई 12 पीढ़ी हुई नहीं हुई चोरी चोरा ले जाला और धन रो कई माया संसारिक रीत है कि राम आया राम की मध्य आगे जो आई तो जान ले परमार्थ। संसार के धन का कोई भरोसा नहीं है। तो नरसिंह ने कही करी कि 12 महीना खावे तो धन बीते बोली। तो नरसिंह ने सारा धन 12 महीना में सारो बर्बाद कर दियो साधु संता की सेवा में। यही के नहीं ना अपनी भाषा बर्बाद कर दिया, बल्कि बर्बाद नहीं करने साधु संता की सेवा में खर्च कर दियो, धर्म में धन लगा दिया।
नरसिंह जी का घर अब ऐसा हो गया, एक दिन चुहा वो मौज करे, चुहा आनंद करे आए नरसिंह जी के घर में। अब गावरा बोले नरसिंह तो पागल है, सारो तो धन बर्बाद कर दियो। नरसिंह बोले अब मुँह कौन पागल, पागल तो था वो पूरा खानदान। बोलो सावरिया सही। अरे नरसिंह बुद्धि थी यार, तो नरसिंह जी को घर अब एकदम, अब नरसिंह जी के घर वाले बड़ी सेवा करे। नरसिंह ने साधु संत की एक मंडली बना ली, 16 आंधा, जारो नाम है सूरदास, क्योंकि सूरदास आंधा सूरदास 16 एक भी 16। और भाई दादी भाई को नरसिंह जी की दादी खूब सेवा करे, काम ने सेवा समझ करे। आपने जीवन में कोई भी काम मिले तो आने सेवा समझ। अब बैठे महाराज नरसिंह जी ने जब नानी बाई को ब्याह करियो तो वो टाइम पे तो खूब दियो, पर आज कहे हुए कि नानी बाई की भी छोरी हो जाई और वह छोरी भी ब्याह लाई हो जाई। नानी बाई की बेटी को नाम तुलसा बाई। अब महाराज ब्याह को तैयारी हुई, उठी रंजी महाराज ने घर तो बोले सबसे पहली तू तो गुण दिया भाई, सबसे पहले गुण तो दियो तो गणेश जी ने दिया। तो रंगजी महाराज ने घर में किस प्रकार से ब्याह की तैयारी हो रही, आइए चलते हैं। अरे नरसिंह जी रीति करी हे नानी भाई ना, ब्याही श्री रंग के घरा, नगरी अंजार सुधा।